बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास लिखा हुआ है जी, फाइंड द नंबर z so that the triangle with vertices a b and c is a right triangle with right angle at c। तो आपके पास पहले क्या लिखा है, 1 -1 0, b इज -2 2 and 1, c आपके पास 0 2 and 0। फर्ज करें यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जी। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये c कह लें, इसको a कह लें, या आपके पास क्या होगा b कह लें आप इसको जी। गिवन दैट triangle ABC is a right triangle with right angle at C। Therefore अगर यहाँ पे C पे ये राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है तो हमारे पास AC जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे BC वेक्टर के। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि AC वेक्टर जो है वो यहाँ पे BC के साथ डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक A डॉट C AC वेक्टर डॉट BC वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो पहले हमने फाइंड करने हैं AC वेक्टर और BC वेक्टर। तो AC वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब C पॉइंट ये है तो यहाँ पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, 0i + 2j + zk माइनस OA। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, i - j + 0kg। इसको सॉल्व करेंगे, 0i + 2j + zk माइनस i + j - 0kg। तो ये -i + 3j + zk रह जाएगा यहाँ से AC वेक्टर। फिर AC वेक्टर के बाद आपके पास यहाँ पे BC वेक्टर फाइंड करेंगे जी। BC वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे OC माइनस OB वेक्टर। अब OC वेक्टर फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0i + 2j + zk माइनस OB वेक्टर क्या बन जाएगा यहाँ पे, -2i + 2j + यहां से आएगा 0i + 2j + zk माइनस माइनस +2i - 2j - k। तो ये बन जाएगा यहाँ पे आपके पास 2i प्लस ये 2j - 2j कट गया, 0j रह जाएगा, प्लस k कॉमन लेंगे तो z - 1 की आपके पास आ जाएगा। अब AC वेक्टर भी हमने फाइंड कर लिया और यहाँ हमारे पास BC वेक्टर भी आ गया। अब क्या करेंगे, जिसको इक्वेशन नंबर 1 becomes, सो इक्वेशन नंबर 1 becomes के वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब AC वेक्टर क्या था, -i + 3j + zk डॉट BC वेक्टर आपके पास आया 2i + 0j + z - 1kg which is equal to 0। जहां पे i कंपोनेंट i के साथ -1 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसका, प्लस z × z - 1 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पे क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टर देखें क्या बन सकते हैं इसके, -4 + 1 z² -2z + z -2 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे z तो -2। यहाँ सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास क्या हुआ जी, z -2 और z + 1 दोनों का प्रोडक्ट 0 आ। आइदर z -2 इज इक्वल टू 0 और z + 1 इज इक्वल टू, तो z इज इक्वल टू -2 and z is equal to -1। This is the required answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया हुआ यहाँ पे, शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब 3 वेक्टर दिए हुए और हमने प्रूव करना है कि ये क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो आपके पास बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हमने कोई से भी 2 वेक्टर को ऐड करना है और वो तीसरे वेक्टर के इक्वल आ जाए, या तीनों वेक्टर का सम 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं यहाँ पे ये वेक्टर्स जो है वो अलोंग द साइड ऑफ ट्राइंगल है। और फिर अगर कोई से 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे वेक्टर्स क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। लेट जो वेक्टर्स दिए हैं उनको नाम दे देते हैं, 3i माइनस 2j प्लस k, vi माइनस 3j प्लस 5k, w इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 4k। ये वेक्टर्स दिए हैं। पहले यहाँ पे हम वेक्टर v और w को अगर ऐड करते हैं तो ये हमारे पास u के इक्वल आ जाएगा, v प्लस w। ये क्या आपके पास बनेगा जी, 3i माइनस 3j प्लस 5k प्लस w वेक्टर आपके पास है 2i प्लस j माइनस 4k। तो ये बन जाएगा यहाँ पे i प्लस 2i, 3i माइनस 2j प्लस k विच इज इक्वल टू u वेक्टर। तो यहाँ से क्या शो हो रहे हैं कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं ये वेक्टर्स क्या हैं, अलोंग द साइड ऑफ ट्राइंगल। अब प्रूव करेंगे कि ये जो ट्राइंगल हमारे पास बन रही है वो कौन सी है, वो राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होगा, कोई से 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ देखें किन 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है, हमारे पास u और w को चेक करते हैं। 3i माइनस 2j प्लस k डॉट 2i प्लस j माइनस 4k विच इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 4, 6 माइनस 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे u वेक्टर आ गया परपेंडिकुलर के इक्वल, which shows that given vectors form a right angle triangle. Which shows that the given vectors form a right angle triangle. सिमिलरली पार्ट नंबर 2 आप खुद सॉल्व करेंगे, वहां पे 3 पार्ट्स p, q और r दिए गए हैं। अब हमने क्या करना है, वहां पे 3 पार्ट जो p, q, r दिए हैं, पहले p, q वेक्टर फाइंड करें, p, r वेक्टर फाइंड करें और q, r वेक्टर फाइंड करें। फिर इसी तरीके से यहाँ पे कोई से 2 वेक्टर का सम तीसरे के इक्वल आ जाएगा और कोई से 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे वो वेक्टर्स भी क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 7, important question, paper point which show that the midpoint of hypotenuse of a right angle triangle is equidistant from its vertices. क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया आपके पास, हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है। फर्स्ट करें हमारे पास ये OAB हम राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। अब कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हम बना सकते हैं, यहाँ पे हम अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हम इजीली लिख सकते हैं और ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। ए हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे A0 कह लें इसको, ये B पॉइंट हमारे पास बन जाएगा, इसको 0 B कोऑर्डिनेट करें। ये जो मिड पॉइंट M है, यहाँ पे प्रूव हमने ये करना है कि हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट M है ये वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे, वर्टिसेस से क्या इक्वल डिस्टेंस पे, यानी यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर OM इसकी लेंथ AM वेक्टर की लेंथ और BM वेक्टर की लेंथ हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे इक्वल होगी। तो पहले हम क्या लिखेंगे जी, कंसीडर अ ट्राइंगल, कंसीडर अ राइट ट्राइंगल OAB such that O is taken as origin
OA is taken along x-axis and OB is taken along y-axis. Let O आपके पास पॉइंट 0 0, A पॉइंट आपके पास 0 और B पॉइंट आपके पास 0 दिया। Let M be the midpoint of hypotenuse AB. Therefore मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। M आपके पास यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है A, और उधर आपके पास 0/2 और यहाँ पे 0 + b/2। तो ये M पॉइंट हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे a/2 और b/2। अब ये जो OM वेक्टर फाइंड करेंगे यहाँ पे, OM वेक्टर क्या हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ M which is equal to a/2i + b/2j बन जाएगा। अब इस OM वेक्टर की हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो ये बनेगा a/2² + b/2² साथ स्क्वायर रूट आप इसको सॉल्व करेंगे तो a²/4 b²/4 स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा। तब यहाँ पे एलसीएम आपके पास 4 आ जाएगा, OM बन जाएगा यहाँ पे a² b² और 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, a² + b² 2 विच इज इक्वेशन नंबर 1। अब OM वेक्टर के बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे AM वेक्टर बनाएंगे। अब AM वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ M माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो ये OM - OA लिख देंगे। OM आपके पास क्या होगा, यहाँ पे a/2i - b + b/2j माइनस OA। अब A पॉइंट आपके पास क्या है, A0, तो इसको क्या लिखा जा सकता है यहाँ पे ai + 0j। तो ये बन जाएगा a/2 - ai, यानी ये a/2i - ai, तो दोनों में से हमने i को बैक लिख दिया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया b/2j माइनस ये 0 0 हो जाएगा। तो ये AM वेक्टर बन जाएगा a/2i + b/2j। तो AM वेक्टर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे a/2² + b/2 के साथ क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ लिखेंगे इसको। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे AM वेक्टर की लेंथ फाइंड करनी है हम लोगों ने। ये बन जाएगा a² + b², 4 एलसीएम आ जाएगा। तो AM वेक्टर आएगा a² + b² √2, इक्वेशन नंबर 2 कह लिया हम लोगों ने। अब AM के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे BM लिख देंगे। BM वेक्टर पहले फाइंड करेंगे M - b, OM - OB। तो ये a/2i + b/2j माइनस, अब OB क्या बन जाएगा यहाँ पे, B पॉइंट चूंकि 0 भी है, 0i + bj। तो ये बन जाएगा a/2i + b/2 माइनस b साथ क्या आएगा j। BM वेक्टर आपके पास बन जाएगा यहाँ a/2i - b/2j। अब इसका मैग्नीट्यूड यानी लेंथ फाइंड कर लेंगे हम। इसको मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे आएगा a²/4 b²/4, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे a² + b²/4। तो यहाँ BM मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया a² + b²/2 √2। ये हमने इक्वेशन नंबर क्या कह ली, 3। अब आप लोग देखें यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 OM की वैल्यू ये आई है, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये AM की वैल्यू आ गई यहाँ पे। इसके बाद ये BM की वैल्यू आपके पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में आ गई। अब तीनों का आंसर आपके पास क्या है, यहाँ पे इक्वल है। तो फिर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 and 3 इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 and 3 इट इज क्लियर दैट
OM distance is equal to AM is equal to BM. इसका मतलब क्या हो गया जी? This implies M is equidistant from vertices O, A and B. फिर आप लोग आखिर में क्या लिख देंगे? Hence the hypotenuse, hence the midpoint of hypotenuse right angle triangle is equidistant from its vertices. Henceforth. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा आपके पास यहाँ पे, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। अब यहाँ पे क्या है? एक ट्राइंगल, दो चीजें यहाँ पे, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी और कंकरेंट। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं? यहाँ पे आपके पास कोई भी लाइन यहाँ पे दी हो, ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलरली यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर दे, तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। यानी परपेंडिकुलर भी हो और उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर दें, तो क्या कहलाता है? हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये साइड हमारे पास है, यहाँ पे फर्ज करें, यहाँ पे ये इसका मिड पॉइंट, और ये लाइन क्या करे? यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके। इसी तरह यहाँ पे ये आपके पास साइड, इसका फर्ज करें यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर फर्ज करें ये ए बी सी पॉइंट हो, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया? डी ई, और यहाँ पे ये एफ क्या हमारे पास ये मिड पॉइंट हो गए इन साइड्स के। प्रूव ये करना है कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंड और यहाँ पे ये तीनों हमारे पास क्या होंगे? ये कंकरेंट होंगे। तो कंकरेंट क्या होता है? अगर आपके पास मोर देन वन वेक्टर्स अगर आपके पास एक ही पॉइंट में से पास करें तो कंकरेंट होते हैं। यहाँ पे मतलब अगर फर्ज करें यहाँ पे ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर यहाँ पे ये, एक वेक्टर यहाँ पे ये, तो ये सारे वेक्टर हमारे पास क्या है? यहाँ पे कंकरेंट यानी एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। फर्ज करें ये ए, इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास ए, इसको हमने बी नाम दे दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? ये सी नाम दे दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 8, लेट कंसीडर ट्राइंगल ABC. Let position vector of A is small a, position vector of B आप इसको OB कह लें, ये आपके पास क्या होगा? स्मॉल b। पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या हो जाएगा? यहाँ पे OC विच इज इक्वल टू स्मॉल c आपके पास है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे अगर ए बी वेक्टर फाइंड करना हो तो ये होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो बी माइनस ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर बी सी वेक्टर फाइंड करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और ए सी फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सी माइनस ए, या अगर सी ए फाइंड करना हो तो ए माइनस सी आपके पास। लेट D, E, F be the midpoints of A, B, B, C and A, C respectively. Then अब इनके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ D आपके पास क्या बन जाएगा? OD which is equal to A plus B by 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ E बन जाएगा हमारे पास B OC ये बनेगा यहाँ पे B प्लस C बाई 2, और पोजीशन वेक्टर ऑफ F जो बन जाएगा OF ये आ जाएगा यहाँ पे A प्लस C बाई 2। हमने क्या काम करना है जी? हमने ये जो दो हमारे पास राइट बाइसेक्टर हैं इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हम
यहाँ पे पहले फर्ज करें यहाँ पे ये दोनों राइट बाइसेक्टर जो है ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले ओ डी जो परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर एक इक्वेशन आ जाएगी, ओ ई जो परपेंडिकुलर है वो बी सी के ऊपर इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम चेक करेंगे हमारे पास क्या होगा, वो थर्ड जो है यहाँ पे राइट बाइसेक्टर उसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो आपके पास देखें यहाँ पे क्या होगा, पहले एज ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, अगर परपेंडिकुलर है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, इंप्लाइज दैट ओ डी डॉट ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब ओ डी वेक्टर हमने फाइंड किया, पोजीशन वेक्टर क्या है जी, ए बी बाई 2 अब यहां डॉट ए बी हमने फाइंड किया, हमारे पास बी माइनस ए बाई 2, बी माइनस ए सॉरी। अब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, इसको लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास a प्लस बी डॉट बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये a डॉट बी माइनस यहाँ पे आपके पास a डॉट ए प्लस b डॉट बी b डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या होगा जी, a डॉट बी माइनस ए डॉट ए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है तो b डॉट ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे a डॉट बी लिख सकते हैं हम इसको, ये कट जाएगा तो यहाँ पे आपके पास आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। ये आपके पास नेक्स्ट साइड कौन सी, यहाँ पे बी सी, इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर कौन सा, ओ ई, वो परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी, एस ओ ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सी 0 के। अब ओ ई हमने फाइंड किया, हमारे पास क्या, बी प्लस सी बाई 2 डॉट सी माइनस बी फाइंड किया हमने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा, सी माइनस बी इज इक्वल टू 0, बी डॉट सी माइनस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। यहां पे आपके पास बी डॉट सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी डॉट सी, इसको दोबारा कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया यहाँ पे कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो राइट बाइसेक्टर जो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इन दोनों को यूज करके दो इक्वेशन बना ली, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे थर्ड वाले को प्रूव कर देंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आपके पास। अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे c प्लस ए डॉट सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, इसका डॉट प्रोडक्ट लें दोबारा से ये सीधा आ जाएगा, 2 पे डिवाइड कर लें आप इसको, c माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए c प्लस ए बाई 2 क्या चीज आपके पास आई हुई है, ये पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे f का, जो f मिड पॉइंट हमारे पास आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओ एफ डॉट सी माइनस ए क्या है, यहाँ पे ये ए सी वेक्टर आपके पास है यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एफ चूंकि मिड पॉइंट है, ओ यहाँ पे आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, यहाँ पे अगर इसको मिला दें यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगा, ये थर्ड राइट बाइसेक्टर जो यहाँ पे है ये भी पॉइंट ओ में से पास कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थर्ड बाइसेक्टर ओ एफ है वो भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहाँ पे क्या हुआ जी, इसका मतलब हुआ जी ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ओ एफ क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, परपेंडिकुलर आ गया। तो एफ है क्या चीज, बेसिकली एफ इज वेयर एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब ओ एफ यहाँ पे क्या आया जी, परपेंडिकुलर आया ए सी के ऊपर, और एफ हमारे पास चूंकि मिड पॉइंट है तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ओ एफ बाइसेक्ट ए सी।
OF बाइसेक्ट AC। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इंप्लाइज OF इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AC। कि राइट बाइसेक्टर लिख लें या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख लें, बात आपके पास एक ही। हेंस अब चूंकि यहां पे नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या हो गया, तीनों बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट O में से पास कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देंगे। यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा था जी, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of the sides of a triangle are concurrent. Hence proof. Next question number 9, similar question है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बुक में देखें आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा है जी, prove that the altitude of a triangle are concurrent। अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर altitudes। अब altitude क्या होंगे, यहाँ पे वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, altitude कहलाती है। ये परपेंडिकुलर लाइन फर्स्ट करें आपके पास ये A पोजीशन वेक्टर ऑफ A, B इसका पोजीशन वेक्टर B कह लें, यहाँ पे C पोजीशन वेक्टर C बन गया। ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं C से लेकर यहाँ पे इसको D कह लें, इसको A E कह लेंगे। अब दोनों क्या है यहाँ पे आल्टीट्यूड क्या है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया यहाँ पे O। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 8 सॉल्व किया है वैसे सॉल्व करना है हमने इसको। अब यहाँ पे कंसीडर ट्राइंगल ABC, let position vector of A is OA। ये बन जाएगा आपके पास A हमने सपोज किया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B के इक्वल है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज इक्वल टू OC। जी स्टूडेंट्स, अब इधर अगर हम ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे तो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी माइनस ए, बी सी आपके पास आएगा सी माइनस बी और ए सी हो जाएगा यहाँ पे सी माइनस ए। अब यहाँ पे क्या होगा, लेट ए डी सॉरी लेट सी डी एंड AE be the altitudes अब CD यहां पे हमें नजर आ रहा है कि ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है, यहाँ पे CD is perpendicular to AB and AE जो altitude है यहाँ पे क्या हमारे पास ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC। अब यहाँ ये CD जो आपके पास अल्टीट्यूड है, यहाँ पे देखिए ये जो OC वेक्टर हमारे पास है एज OC वेक्टर एंड CD जो आपके पास अल्टीट्यूड है, दोनों क्या है यहाँ पे R पैरेलल, या इस तरह लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, OC वेक्टर को हम अगर इंक्रीज करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो रहा है जी AB के ऊपर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी OD is OC vector is perpendicular to AB, therefore OC dot AB vector is equal to 0। अब OC वेक्टर हमारे पास क्या है, C dot B minus A is equal to 0। C dot B minus C dot A is equal to 0 इक्वेशन नंबर 1 क्या लेंगे,
अब दूसरा जो अल्टीट्यूड हमने यहाँ पे क्या कहा था, जो हमारे पास ये ए ई जो हमारे पास यहाँ पे ये अल्टीट्यूड है। अब ये ओ ए वेक्टर इसकी डायरेक्शन अगर इंक्रीज करें तो हमारे पास ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज ओ ए परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर ओ ए डॉट बी सी इज इक्वल टू 0। अब ओ ए वेक्टर जो हमारे पास है यहाँ पे क्या है, वो ए डॉट बी सी सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी हमारे पास 0 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से हम थर्ड को यहाँ पे प्रूव कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 लिखिए सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए प्लस ए डॉट सी ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये कट गया तो ये बन जाएगा सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे बी डॉट सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब ये जो b वेक्टर है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे b वेक्टर जो है वो ओ बी के इक्वल है, और c माइनस ए वेक्टर जो आपके पास आया है यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ए सी आपके पास आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दिस इंप्लाइज b की जगह पे ओ बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे ये देखिए ये ओ बी वेक्टर है, इसको अगर इंक्रीज करें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर क्या आ गया, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, और ये वेक्टर ओ बी पास कहां से कर रहा है, ओ में से पास कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, हेंस द आल्टीट्यूड्स ऑफ hence the altitudes of a triangle are concurrent।